सूरज को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, ईसा ईसा की हो जाएगी। मौत एक्सीडेंट के बाद जब सूरज पहुंचता है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में सूरज ईशा को ऐसी हालत में देखता है जहां पर वो हॉस्पिटल पे लेटी हुई होती है और आखिरी सांस ले रही होती है। अब यहां पर ईशा आखिरी सांस ले रही होगी और तभी यहां पर घर वाले हैरान होंगे, सब लोग रोने लगेंगे। जहां पर ईशा की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि अब यहां पर वो एक बार होश में आएगी, लेकिन यहां पर सब लोग खड़े देखते रह जाएंगे। और ईशा जो है तो उसकी यहां पर जो धड़कनें वो चलना बंद कर देंगी, मशीनें जो है वो यहां पर एकदम से शांत हो जाएंगी और ईशा जो है इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। आपको बता दें कि भाई सीरियल पति ब्रह्मचारी ने अब ईसा जो है अपने सूरज को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही है दोस्तों, क्योंकि अब ईसा की मौत का ट्रैक आ गया है। आपको बता दें कि भाई जहां पे दाइसा और उनके साथ में यहां पर पति ब्रह्मचारी यानी कि सूरज और ईसा सभी लोग यहां पर पहुंचते हैं। जब काव्या पहुंचती है तो सब लोग देखते हैं कि सामने यहां पर ईशा हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर सूरज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूरज रोने लगता है अपनी ईशा जी को ऐसी हालत में देखकर और उनके पास जाता है, के करीब बैठता है और यहां पर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो ईशा जी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन अपने पति के ब्रह्मचर्य के चलते वो यहां पर ईशा जी को छू भी नहीं पाता। और तभी यहां पर ईशा जी की यहां पर तबीयत खराब होती है और यहां पर मशीनें चलना बंद करेंगी, टी की आवाज आएगी, ईशा का हाथ यहां पर एकदम से ढीला पड़ जाएगा और ईशा की जान निकल जाएगी। अब ये सब देखकर सूरज की होश उड़ जाएंगे। सूरज सोचेगा कि उसने ईशा के साथ पूरे जीवन गलतियां ही गलतियां की। वो यहां पर ईशा के बगल बैठ के रोने लगेगा, इतनी तेज तेज कि घर वाले हैरान हो जाएंगे। वो कहेगा कि ईशा जी एक बार उठ जाइए, आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगा, मैं अपना ब्रह्मचर्य तक तोड़ दूंगा, बस आप एक बार उठ जाइए। तभी ईसा को यहां पर सूरज जो है वो छू लेगा कि अपना ब्रह्मचर्य तोड़ेगा और तभी ईसा की जान में जान आ जाएगी। सूरज पहुंच जाएगा हॉस्पिटल में ईशा के पास। ईशा की ऐसी हालत देखकर सूरज को लगेगा 440 वोल्ट का झटका। सीरियल पति ब्रह्मचारी में आया धमाकेदार ट्विस्ट भाई, जो यहां पर ईशा है वह सूरज को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही होती है और रास्ते में यहां पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इससे पहले कि वह सूरज के पास पहुंच पाती, कुछ कहने के लिए वापस उसका एक्सीडेंट हो जाता और यहां पर उसके सर से काफी ज्यादा यहां पर ब्लड लॉस हो जाता है। उसके बाद यहां पर स्थानीय जो लोग होते हैं वहां के, वो देखते हैं कि आखिरकार इस लड़की को एक्सीडेंट हो गया। उसको लेकर तुरंत यहां पर सिटी हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवाते हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ घर में सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि ईशा कहां चली गई है, क्योंकि यहां पर सूरज को लगता है कि ईशा और सूरज के बीच में यहां पर बात विवाद हुआ था, इसलिए वो ईशा को जो है वह सूरज को छोड़कर चली गई। लेकिन तभी यहां पर सूरज जो है जहां इतना परेशान होता है, रो रहा होता है और बजरंगबली से कह रहा होता है कि हमारी ईशा जी जहां पे हैं वो मुझे मिल जाए। लेकिन तभी यहां पर टीवी पर न्यूज आती है कि यहां पर एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और वह लड़की जो है उसको कोई पहचान नहीं पा रहा है। अगर इस लड़की की तस्वीर देखिए, अगर आपकी जान पहचान का है या फिर कोई भी है तो आप उसको यहां पर सूचना दें। लेकिन तभी यहां पर सूरज देखता जाती है टीवी को, और यहां पर टीवी में चल रहा होता है कि वो ईशा है। ईशा को इस हालत में देखकर उसके सर से यहां पर खून निकल रहा होता है। ये तस्वीरें देखकर सूरज के होश उड़ जाते हैं। सूरज मन ही मन सोचता है कि मेरी वजह से सारी गलती हुई है और यहाँ पर वो जमीन में गिर जाता है। जमीन पे जैसे ही गिरता है, दाइमा आती है और कहती हैं, ये सब क्या हुआ? सूरज, और हमें रोना नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेना होगा। हमको चल के देखना होगा कि ईसा की ऐसी हालत हुई कैसे है और तुम्हारी ईशा के साथ कोई लड़ाई हुई थी क्या? तभी यहाँ पर सूरज कहता है, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ दाहिमा, क्योंकि मैंने ही यहाँ पर ईशा को ऐसी ऐसी बातें कही थी जिसको सुनकर ईशा जी मुझे छोड़कर जा रही होंगी और शायद उसी के चलते उनका एक्सीडेंट हो गया होगा। अब यहाँ पर सूरज की बात बिल्कुल सही है कि भाई ईशा और सूरज के बीच में जो बातें हुई थी उनको लेकर ईशा जा तो रही थी, लेकिन ईशा जैसे ही वापस आ रही होती है सूरज के पास सूरज को देख नहीं पाता और सामने से एक कार आती है, उसको टक्कर मार के चली जाती है और जो ईसा है वह यहाँ पर रोड के ऊपर ही यानी कि सड़क पे ही गिर